बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हर कोई रेवड़ी खाना पसंद करता है। तो चलिए, रेवड़ी की ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं घर पे बनाने की आपके लिए लेके आया हूँ कि घर पे आप किस तरह से खस्ता ताज़ा रेवड़ी बना सकते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक प्लेट लेनी है या कोई भी बर्तन ले लें, उसमें हमने ऑयल थोड़ा सा गिरा के उसको ऑयलिंग कर देनी है। और ये ऑयलिंग हमने क्यों करनी है ये आपको आगे चल के खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। बस आपने ऑयलिंग जो है अच्छे तरीके से हर तरफ लगा देनी है। किसी ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से लगा दें, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलें, अब हमने लेना है एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में हमने साफ़ किए हुए सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं 1 कप के करीब, ठीक है। तो चलिए, 1 कप ऐड करने के बाद हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए दोस्तों रोस्ट करना है अच्छी तरह से, मीडियम टू लो फ्लेम पे। याद रहे, आपने इनको जला नहीं देना। जब प्यारी सी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाए, तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद आना स्टार्ट हो जाएगी, तब आपने जो है इनको बंद कर देना है, फ्लेम को बंद कर देना है और जो तिल है साइड पर निकाल लेने हैं, ठीक है। किसी भी प्लेट में निकाल लें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इनको रोस्ट कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हमने एक प्लेट ली है और प्लेट में हमने इसको निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लेने के बाद दोस्तों, इसको जब आप छुएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर से नमी वगैरह ख़त्म हो चुकी है और ये क्रिस्पी से रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, खुली हवा में इनको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो दूसरी तरफ हमने लिया है जी फ्राई पैन और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसमें 1 कप चीनी ऐड की है। मीडियम टू लो फ्लेम रहेगा, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। 1 कप चीनी, जितनी दोस्तों आपने तिल लेने हैं उतनी ही चीनी लेनी है, या जितनी चीनी लेनी है उतने ही तिल लेने हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी जो है इनकी इक्वल रहेगी, इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि चीनी मेल्ट होने में आसानी हो। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको जो है पकाते जाना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी जो है हमारी मेल्ट होने के करीब आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए, जब अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो चुके तो अब हमने इसमें ऐड करनी है जी 3 टेबलस्पून वाइट विनीगर। अगर आपके पास वाइट विनीगर या सिरका मौजूद नहीं तो दोस्तों आप जो है 3 टेबलस्पून इसके ऐड कर सकते हैं, लीमू के रस के, ठीक है। ये हम इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि चीनी के जो है क्रिस्टल्स ना बने ठंडे होने पे, ठीक है। तो इसलिए चीनी जमे ना, हम इसमें ऐड कर देंगे इस चीज़ को, सिरके को, ठीक है। चलें, अब हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है 2 से 3 मिनट। जब आप पकाएंगे तो पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं। जो ही इसका कलर चेंज हो दोस्तों, आपने जो है फ्लेम को 0 पे कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देना है। और इसकी थिकनेस इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि परफेक्टली जो है रेडी हो चुकी है। एक और तजुर्बा करके दिखाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी कि आप जांच सकें कि आपका मटेरियल जो है रेडी हो चुका है या नहीं। ठंडे पानी में इसके 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे इस मटेरियल के और थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे उसको तोड़ के। अगर तो ये सख्त होने के बाद टूट रहा हो इस तरह से तो इट्स मीन कि आपका मटेरियल जो है रेडी हो चुका है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करना है अच्छे टेस्ट, अच्छे फ्लेवर, अच्छी खुशबू के लिए 1.5 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ मैं देसी घी। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इसकी स्मेल या टेस्ट पसंद है तो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। चलें जी, अब हमने इसको अच्छी तरह से मेल्ट, जब ये इसके अंदर हो जाए, हल हो जाए, तो इसमें तिल हमने ऐड कर देने हैं, ठीक है, जो हमने रोस्ट करके साइड पे रखे हुए थे। और अच्छी तरह से दोस्तों इसको हमने यहाँ पे मिक्स कर देना है। ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी हमारी रेवड़ी जो है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनने वाली है और इंशाल्लाह आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। चलें जी, अब हमने फटाफट से ये काम आपने करना है यहाँ पे आके, क्योंकि ये जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमने ऑयल किया हुआ यहाँ पे बर्तन रखा था उसमें हमने सारे का सारा ये मटेरियल निकाल देना है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है दोस्तों। ये थोड़ा सा गर्म ज़रूर होगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा जब आपको नीम गर्म सा लगे ना, थोड़ा सा जब ठंडा हो, तब आपने हाथ की मदद से हाथों को ऑयल लगा लें या ठंडा पानी लगा लें। थोड़ा थोड़ा इस तरह से मटेरियल लेते जाएं और इसको घुमा लें, गोल शेप बना लें, या जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इस तरह से आप प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से जैसा आप करना चाहें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मकसद इनको खाना है, मकसद इनकी शेप बनाना नहीं, ठीक है। तो ये ले जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी क्रंची किस्म की हमारी जो रेवड़ी है, होममेड रेवड़ी रेडी हो चुकी है दोस्तों। इंशाल्लाह आपके साथ गुड़ से भी आप जो है बना सकते हैं, वो भी आपके साथ रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया, बताया
बताया दिखाया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।